हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक नया क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा हुआ था फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4r टू स्मॉल डिस्क्स ऑफ रेडियस r कट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर विल बी। हमसे कहा गया है कि एक बड़ा सर्कल है 4r रेडियस का, उसमें दो छोटे छोटे सर्कल है r रेडियस के, जो कि कहां पर है, एक x पर और एक y पर है। हमें बताना है कि अगर इन दोनों को रिमूव कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा ढंग से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वही चीज करनी जो पहले हमने किया था, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा अमेजिंग टाइप का मतलब जो हम सीन करने वाले हैं, कैसा जरा ढंग से देखिएगा। फॉर्मूला तो ये लगेगा a1 x1, या फिर यहाँ पर अब मैं जनरल फॉर्मूला ले लेता हूँ, x1 ना लेके जनरल फॉर्मूला ले लेता हूँ, a1r1 माइनस a2r2 माइनस a3r3। ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल रिलेशन है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले a1 r1 की बात करते हैं। a1 r1 की अगर मैं बात करूं तो a1 तो मेरा बड़ा वाला सर्कल हो गया, तो बड़े वाला सर्कल मेरा मतलब कितना हो जाएगा 4r का स्क्वायर इंटू पाई, और डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की कहां से होगी 0,0 से। तो 0,0 से बड़े वाले सर्कल के लिए सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा 0 पे। इसका मतलब ये तो कितना आ गया 0। लेकिन a2r2 दूसरे वाला सर्कल मेरा r रेडियस का मतलब पाई r स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी हो गई। देखिए ये पूरा जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल का 4r है और छोटे वाले का r है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हुई है वो 3r है। तो इसका मतलब x एक्सिस में उसकी डिस्टेंस होगी 3i कैप और y में कितनी होगी 0j कैप। अब आप लोग कहोगे हमने इंडिसेस क्यों लिए यहाँ पर। तो देखिए इंडिसेस लेने का सीधा सीधा सा रीजन है, मैं अभी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इंडिसेस हमने क्यों लिए। अच्छा देखिए सिंपल सा a3 r3 के लिए भी हो जाएगा, वहीं पर पाई r स्क्वायर r रेडियस यही है, x में तो कुछ नहीं है और y डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3r। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन, जब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया ढंग से, इसको ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। चलिए फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज को रख देते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा तो ऊपर के लिए 0 और पाई r स्क्वायर 3r i कैप माइनस पाई r स्क्वायर 3r j कैप अपॉन नीचे इसका लिखते हैं हम, कितना हो जाएगा 16 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। अच्छा ऊपर वाले को अगर मैं ढंग से देखूं तो इसमें से पाई r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मतलब पाई r क्यूब कॉमन आ जाएगा और 3 भी कॉमन आ जाएगा और माइनस भी ले ले तो बचेगा सिर्फ कितना i प्लस जे, और नीचे हमारे पास देखें तो कितना आ जाएगा 14 पाई r स्क्वायर। इसको अगर मैं कट करूं पाई से पाई और r स्क्वायर से r क्यूब को, तो हमारे पास आंसर आएगा 3/14 r, ऊपर r बचा और i प्लस जे। मतलब हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर शिफ्ट होगा i प्लस जे, यानी कि यहां पर इन दोनों के बीच में कहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। अब बात आ रही थी कि हमने इंडिसेस क्यों लिए। देखिए इंडिसेस लेने का रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि हम यहां पर x और y दोनों में ही क्या कर रहे हैं, सर्कल को रिमूव कर रहे हैं। तो सर्कल को दोनों डायरेक्शन में रिमूव करने की वजह से अब इस चीज को डिफाइन करना मुश्किल है कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो x में शिफ्ट होगा या y में शिफ्ट होगा। इसलिए हमने यहाँ पर इंडिसेस को एज्यूम किया, जिसकी वजह से हम एक डेफिनेट आंसर निकाल सके। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मुझे एक परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंडिसेस नहीं मानता और एक जनरली इस क्वेश्चन को करता तो इसका एक आंसर निकलता जो कि मेरे डेफिनेशन में, मतलब सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाएगा कहां पर हमारा सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंडिसेस लेने का रीजन। तो चलिए हो गया हमारा एक और क्वेश्चन, मिलता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना